अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम तैयबा खान। आज हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके क्या होता है कि इसमें रेडियो न्यूक्लाइड्स जो होते हैं वो इमिट करते हैं हैवी चार्ज पार्टिकल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है बेसिकली इसमें रेडियो न्यूक्लाइड जो है हैवी चार्ज पार्टिकल इमिट करते हैं, तो इसलिए हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल इसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके एग्जांपल आ जाते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास पैरा न्यूक्लाइड्स आ जाते हैं और डॉटर न्यूक्लाइड्स आ जाते हैं। पैरा न्यूक्लाइड इसमें हमारे पास ए और जी आ जाता है, और डॉटर न्यूक्लाइड में हमारे पास जो है A-4 और Z-2 आ जाता है। अब एलिमेंट जो है हमारे पास इधर हीलियम आया है, हीलियम की जगह हम लोग रेडोन्स और रेडियम और रेडोन से अल्फ़ा पार्टिकल। अब रेडोन की जो है वो मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो 226/88 है। 226 - 4 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 222 आ जाएगा, और 88 - 2 करेंगे तो 86 हमारे पास आएगा। ये हमारे पास रेडोन से हम लोगों ने रेडियम बनाया, रेडियम से रेडोन बनाया। अब रेडोन से हम लोग PO, ये एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स है हमारे पास एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर से। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 222/86 आया था रेडोन का, तो रेडोन के 222 - 4 करेंगे और 86 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 218/84, यानी एटॉमिक और मास नंबर आ जाएगा PO का। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बीटा डीके। बीटा डीके अब क्या आता है, बीटा डीके में हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की होती है। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, यानी रेडियो न्यूक्लाइड के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, और न्यूट्रॉन जो होगा वो कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी कन्वर्जन होगी हमारे पास। अब प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस के अंदर वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं बिटवीन प्रोटॉन्स वो हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ हो जाएंगी, यानी रिड्यूस हो जाएंगी। देन हमारे पास आ जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, तो हमारे पास अगेन वही जो होगा कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन जो ये है कि हमारे पास न्यूट्रॉन में जो है वो पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज़ हुई थी, और न्यूट्रॉन में हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्जेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। इसमें भी हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ होंगी। ये जो रिजल्ट है ना, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का, रिपल्सिव फोर्सेस के डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का न्यूक्लियस के साथ, तो ये हमारे पास क्या करता है, बैलेंस करता है दो फोर्सेस को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। देन हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन। अब ओवरऑल कन्वर्जन जो है न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में और प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में, ये क्या कंट्रोल करती है, ये वीक फोर्सेस को कंट्रोल करती हैं, जो कि वीक फोर्सेस जो है ना, जिनकी एग्जैक्ट नेचर जो है ना वो हमारे पास अननोन है, मतलब उनकी कोई एग्जैक्ट नेचर नहीं है। लेकिन जो बीटा डीके है ना, वो अक्सर इस वजह से होता है कि हमारे पास अगर पॉजिटिव बीटा इमिशन है और इलेक्ट्रॉन इमिशन है, जिसे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कहते हैं, और पॉजिटिव इमिशन को हम लोग पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं, जिसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी आ जाता है। अब नेगेटिव बीटा इमिशन आ जाता है, यानी बीटा माइनस इमिशन। इसमें हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रॉन इनसाइड द रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन में।